कर मोहन के विवाह हेतु गहने, वस्त्र इत्यादि आवश्यक सामान जुटा लिया तथा कान्हीबाई ने मोहन की सगाई भी कर दी। जब नाई को लड़की के घर शगुन भेजा जा रहा था तब मोहन ने कहा, इसका जय। सुखराम जी भगवत भजन के साथ साथ जीविकोपार्जन के लिए कृषि कार्य भी करते थे। अल्पायु में निधन हो जाने के कारण कृषि कार्य, बालक उद्यराम के पालन पोषण एवं पारिवारिक जीवन निर्वाह करने में अनेक कठिनाइयां होने लगी। फलस्वरूप पुत्र उद्यराम के समय पालन पोषण हेतु अपने पिता के घर रहने चली गई। काफी समय बीतन के बाद कान्हीबाई ने अपना घर व कृषि कार्य संभालने हेतु सालासर जान का निर्णय लिया तो इस दुखद समय में पन लच्छीराम जी ने सबसे छोटे अविवाहित पुत्र मोहन को सहयोग के लिए अपनी पुत्री के साथ कान्हीबाई के परिवार के पालन पोषण हेतु सालासर भेज दिया। पन लच्छीराम जी एवं पन सुखराम जी का परिवार धर्मपरायण व भगवतानुरागी होने के कारण मोहन को सालासर में अपनी बहन के घर भगवत भजन का समुचित वातावरण मिल गया। उपर्युक्त दोनों ही परिवारों के आराध्य अंजनीसुत हनुमान थे। मोहन बाल्यावस्था से ही श्री हनुमान जी महाराज के अनन्य भक्त थे। अपनी बहन के घर धर्मानुकूल एवं वातावरण के साथ साथ एकांतवास मिल जा सिद्ध पुरुष एवं भक्त शिरोमणि बाबा मोहनदास जी महाराज की तपोस्थली एवं वर्तमान में जनवरी से जनवरी की आस्था का केंद्र सिद्धपीठ श्री सालासर धाम राजस्थान प्रांत के चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील की पूर्वी सीमा पर स्थित है। रियासतकालीन समय में सालासर ग्राम बीकानेर राज्याधीन था, जहां पर सुखराम जी अपनी धर्मपत्नी कान्हीबाई के साथ निवास करते थे। कान्हीबाई का ठिकाना सीकर, वर्तमान में जिला सीकर के ग्राम रुल्याणी के पन लच्छीराम जी की पुत्री थी, जो 6 भाइयों की इकलौती बहन थी। पन सुखराम जी व कान्हीबाई से एक पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उद्यराम रखा गया। उद्यराम की बाल्यावस्था 5 वर्ष में ही उसके पितापन सुखराम जी का देवलोक गमन स्वर्गवास हो गया। हनुमान जन्मोत्सव पर चैत्र पूर्णिमा के 3 दिवसीय मेले में आयोजन किया गया है। 3 लाख से ज्यादा लोग बालाजी के दर्शन करेंगे। मेले के दौरान मंदिर रोज 19 घंटे खुला रहेगा। पुजारी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए मेले के दौरान मंगलवार को रात 3 बजे पट खोले गए। इस सपने में पुजारी ने देखा कि नारियलों के साथ भक्तों की मनोकामनाएं भी जल रही हैं। पुजारी ने अपने परिवारजनों को इकट्ठा कर यह बात बताई। इसके बाद मन्नतों के इन नारियलों को सुरक्षित रखने का फैसला किया गया। करीब 200 सालों से श्रद्धालु मंदिर परिसर में ही लगे खेजड़ी के एक पेड़ पर लाल कपड़े में नारियल बांध कर जाते हैं। इन नारियलों को फेंका नहीं जाता है, ना ही जलाया जाता है और ना ही कोई अन्य उपयोग होता है। इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। नारियलों को सालासर बालाजी मंदिर से करीब 11 किलोमीटर दूर मुर्राकिया गांव के पास करीब 250 बीघा खेत में गड्ढा करके दबा दिया जाता है। यशोदा नंदन पुजारी ने बताया कि शुरुआती दिनों में इन नारियलों को धूने की ज्योत में डालकर जला दिया जाता था, लेकिन तीसरी पीढ़ी के पुजारी परिवार के मुखिया को एक सपना आया। सालासर बालाजी धाम में नारियल चढ़ावे में खास तौर से रखा जाता है। माना जाता है कि भगवान नारियल के भेंट स्वीकार कर लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं। हर साल करीब 25 लाख नारियल मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। खास बात यह भी है कि यहाँ मनौती के इन नारियलों का दोबारा उपयोग में नहीं लिया जाता है। उन्हें खेत में गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है। सालासर धाम की स्थापना करीब 268 साल पहले हुई थी। संत मोहन दास जी महाराज ने बालाजी के चढ़ावे में आए 5 रुपए से मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर बनाने के पीछे का मकसद भी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है।
संवत 1811 श्रावण शुक्ला नवमी शनिवार के दिन बालाजी महाराज की मूर्ति स्थापित हुई थी। इसके बाद में संत मोहन दास जी ने फतेहपुर के नूर मोहम्मद और दाऊ नामक कारीगरों को मंदिर निर्माण के लिए बुलाया। संवत 1815 में निर्माण पूरा हुआ। वर्तमान में मंदिर परिसर लंबे चौड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है और सभी सुविधाएं देश भर में सालासर धाम अलग पहचान रखता है। कई राज्यों से यहां श्रद्धालु भगवान के दर्शन। सालासर बालाजी मंदिर। सालासर बालाजी मंदिर दो प्रमुख उत्सव श्री मोहनदास जी महाराज का श्राद्ध दिवस श्राद्ध पक्ष में त्रयोदशी एवं श्री बालाजी महाराज का प्राकट्य दिवस श्रावण शुक्ला नवमी बहुत ही हर्षोल्लास व उत्साह के साथ मनाता है, जिसमें बाबा के हजारों अनन्य भक्त व श्रद्धालुजन भाग लेते हैं। विश्वविख्यात सिद्धपीठ श्री सालासर धाम में यात्री सुविधार्थ 125 से भी अधिक आधुनिक सुविधाओं से युक्त धर्मशालाएं यात्रियों को अहर्निश सेवाएं प्रदान करती हैं। इस धर्म संस्थान में बर्तन भोजन की निःशुल्क सेवा के साथ साथ श्री हनुमान सेवा समिति की धर्मशालाओं में निःशुल्क आवासीय व्यवस्था उपलब्ध है। सालासर धाम में प्रतिवर्ष 2 मेले शरद पूर्णिमा व हनुमान जयंती पर आयोजित होते हैं। सालासर धाम में आने वाले सभी यात्रियों की सुविधा व धाम का विकास श्री बालाजी मंदिर के माध्यम से श्री हनुमान सेवा समिति द्वारा समुचित रूप से किया जाता है। श्री सालासर बालाजी धाम पूर्णतः आडंबरवी देवस्थान है। यहाँ केवल भक्त का भगवान से र का भोग लगाया तथा ग्राम ठाकुर को भी सूचना भेजी। ठाकुर मूर्ति को ससम्मान घर ले आए। ठाकुर को विश्राम के समय निद्रावस्था में आवाज सुनाई दी कि मैं भक्त मोहनदास के लिए प्रकट हुआ हूँ, मुझे तुरंत सालासर पहुँचाओ। ठाकुर को तुरंत ही मोहनदास जी द्वारा कथित वार्ता का स्मरण हो गया। पूर्व में कथित समस्त वृतांत ग्रामवासियों को बताया तथा मूर्ति को बैलगाड़ी में विराजमान कर ग्राम्यजन के साथ भजन कीर्तन करते हुए सालासर के लिए रवाना हो गए। इधर अपने आराध्य की कृपा से मोहनदास जी को यह सब भान ज्ञात हो जाने के कारण अपने प्रभु की अगवानी करने के लिए उन्होंने सालासर से प्रस्थान किया। मूर्ति सम्मान पूर्वक लाई गई। महात्मा मोहनदास जी ने निर्देशित किया कि बैल जहां पर भी रुकेंगे वहीं पर मूर्ति की स्थापना होगी। कुछ समय पश्चात बैल रेत के टीले पर जाकर रुक गए तो उसी पावन पवित्र स्थान पर विक्रम संवत 1811 श्रावण शुक्ला नवमी सन 1755 शनिवार के दिन श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई। विक्रम 1815 सन 1759 में नूर मोहम्मद व दाऊ नानक वरदान देता हूँ। इस वरदान प्राप्ति के बाद मोहनदास जी हनुमत प्रतिमा की अहर्निश प्रतीक्षा करने लगे। विधि द्वारा निर्धारित कालगति की समाप्ति पश्चात एक दिन आसोटा ग्राम के जागीरदार मोहनदास जी के दर्शन के लिए आए और उनके द्वारा महात्मा जी से सेवा हेतु निवेदन करने पर मोहनदास जी ने कहा कि आपके यहाँ मूर्तिकार हैं, अगर है तो मुझे हनुमान महाप्रभु की मूर्ति बनवाकर भिजवाएं। ठाकुर ने अहोभाग्य मानकर मूर्ति अतिशीघ्र भिजवाने का विश्वास दिया। तात्कालिक समय में आसोटा ग्राम के किसान के द्वारा खेत की जुताई का कार्य करते समय उसके हल का फाल किसी वस्तु में अटक जाने से बैलों को रोककर उस स्थान की खुदाई करने पर श्री राम लक्ष्मण को कंधों पर बैठे हुए श्री हनुमान जी महाराज की मूर्ति मिली। कृषक ने श्रद्धापूर्वक मूर्ति को साफ कर अपनी पत्नी को दिखाई। किसान की पत्नी ने बहुत ही भक्ति भाव से मूर्ति को खेजड़ी के नीचे रखकर रोटी के चूरमे का भोग लगाया तथा ग्राम ठाकुर को भी सूचन ठाकुर मूर्ति को ससम्मान घर ले आए। ठाकुर अतः श्री हनुमान जी महाराज अपने भक्त से बोले कि मैं तुम्हारे साथ तभी घर चलूंगा जब तुम मुझे खांडयुक्त खीर का भोजन करवा सको तथा अछूती शैया पर विश्राम करवा सको। अपने भक्त को सानिध्य देने के लिए बजरंग बली ने भोजन व विश्राम की शर्त रखी, जिसे मोहन ने अविलंब सहर्ष स्वीकार कर लिया।
परम प्रभु श्री हनुमान जी तो मोहनदास जी की अनन्य भक्ति के वशीभूत होकर उनके सम्मान हेतु यह सब कर रहे थे। अपने भक्त को दिए वचनानुसार उनका आतिथ्य स्वीकार करते हुए भोजन एवं विश्राम करके सखा भाव प्रदान कर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार मोहनदास अपने प्रभु आराध्य के प्रति इतने समर्पित हो गए कि एक क्षण भी उनसे दूर नहीं रहना चाहते थे, जिसके कारण बारंबार श्री हनुमान जी महाराज को दर्शनार्थ आना पड़ता था। आठ मोहनदास जी द्वारा करबद्ध उनके साथ ही रहने की प्रार्थना करने पर श्री हनुमान जी महाराज ने अपने भक्त की प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा, तथार्ना मैं स्वयं मूर्ति स्वरूप में तेरे पास सालासर में रहूं। वरदान देता हूँ 10 वरदान प्राप्ति के बाद मोटनदास शिरोमणि बाबा मोहनदास जी महाराज अपने आराध्य श्री रामदूत हनुमान जी महाराज की भक्ति में तल्लीन रहने लगे। एक दिन भक्त प्रवर हनुमान जी साधुवेश में, जिनके मुखमंडल पर दाढ़ी और मूछ तथा हाथ में छड़ी के साथ भक्त मोहनदास को दर्शन देने स्वयं उनके घर आए, फिर भी मोहनदास के प्रति अत्यधिक वात्सल्य भाव होने के कारण उन्हें आते देखकर तेज गति से वापस जाने लगे। परंतु मोहनदास जी भी उनके पीछे दौड़ने लगे। तब दूर जंगल में जाकर साधु वेशधारी हनुमान जी महाराज रुके तथा छड़ी दिखाकर मोहन को धमकाते हुए कहा, मेरा पीछा छोड़, बता तुझे क्या चाहिए। परंतु बिना किसी कामना एवं विकार से अपने आराध्य द्वारा की जा रही लीला को सम्यक रूप से जानने के पश्चात उनकी बातों को सुनाकर अपने प्रभु श्री महावीर के चरणों से लिपट गए। श्री हनुमान जी महाराज के चरण कमलों में नतमस्तक होते हुए आर्तनाद के साथ मोहनदास जी बोले, मैं जो चाहता था वो मिल गया, इसके अलावा कुछ चाहिए। तत्पश्चात हनुमान जी बोले कि मैं तुम्हारी यह सुनकर कान्हीबाई ने मोहन को समझाया कि ऐसे शुभावसर पर अशुभ नहीं बोलना चाहिए। इस पर मोहन बोले कि इस संसार में जो बड़ी है वह माँ है, हम उम्र है वह बहन है, छोटी है वह बेटी है, फिर विवाह किससे करूं। ऐसी विरक्त बातें सुनने के पश्चात भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार नाई शगुन लेकर लड़की के घर पहुंचा तो अचंभित हो गया, क्योंकि उस लड़की की अर्थी निकल रही थी। वापस आकर संपूर्ण वार्ता घटना से कान्हीबाई को अवगत कराया। उपर्युक्त घटनाक्रम के बाद सभी समझ गए कि श्री हनुमान जी की कृपा से मोहन वचन सिद्ध हो गए। तत्पश्चात मोहन संन्यास ग्रहण कर मोहन से मोहनदास बन गए। हनुमत भक्ति में अत्यधिक तल्लीन होने के कारण न खाने पीने की और न ही तन की सुध रहती थी। जंगल में कई दिनों तक समाधिस्थ हो जाने के कारण उद्यराम गांव वालों की मदद से खोजकर बहुत अधिक अनुनय विनय कर घर लाते तथा जलपान करवाते। यही उनके जीवन का क्रम बन गया। चूंकि उनके जीवन का अंतिम हनुमत प्राप्ति था और विधाता द्वारा निर्धारित गान यानी शक्ति के गाए गे शीतगा उनके जीवन में सांसारिक विरक्तता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगी। कतिपय समय पश्चात एक दिन उद्यराम के साथ खेत में कृषि कार्य करते समय मोहन के हाथ से बार बार गंडासी फेंके जाने का क्रम देखकर उद्यराम ने निवेदन पूर्वक कहा कि मामाजी आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप थोड़ी देर के लिए लेटकर विश्राम कर लें। मोहन ने उद्यराम से कहा कि कोई अलौकिक शक्ति मेरे हाथ से गंडासी छीनकर फेंक रही है तथा मुझे यह आभास भी करा रही है कि तू इस सांसारिक जीवन के चक्र में मत फंस। उद्यराम इस घटनाक्रम को समझ नहीं सके तथा